जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज अपनी जो वीडियो चल रही है, रिमाइंडर थ्योरम चला हुआ है फिलहाल नंबर सिस्टम के अंदर, उसको आज कंप्लीट करते हैं मेरे भाई। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में बात करेंगे थोड़ी। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था इनको। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में पहला लिखा हुआ है, 6 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या को दोहराने से बनती है, वो सदैव 3, 7 और 13 से भाग होगी। कहने का अर्थ क्या है? जैसे XY XY XY, अब देखो ये दो अंकों से बनी हुई है, ले लेते हैं। जैसे मान लो 23 23 23, यह संख्या हमेशा सदैव किससे डिवाइड होगी भैया? आपकी 3, 7, 13 से। बात क्लियर है? दूसरे में लिखा हुआ है 6 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या को दोहराने से बनती है, तो सदैव 7, 11, 13। भाई ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इनको थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आएंगे, वो बताऊंगा मैं कैसे आएंगे वो आपके। 6 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या को दोहराने से बनती है, वो सदैव 7, 11, 13 से भाग होगी। मतलब XYZ XYZ इस प्रकार से। तो किससे? 7 से, 11 से, 13 से। 7, 11, 13। अब पेपर में एक और चीज मिल सकती है आपको, मिल सकता है भाई कि इनमें से कौन सी संख्या 77 से भाग होगी। तो 11 की और 7 की क्या कर देगा? मल्टीप्लाई कर देगा। या कह देगा भाई 143 से कौन सी संख्या में भाग होगी। अब देखो 11 से जा रही है, 13 से जा रही है, तो 143 से ऑटोमेटिक जाएगी, क्योंकि 11 और 13 के मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा? 143 आएगा। अच्छा, याद मिल सकती है आपको 13 7 91, ठीक है। तो 91 से भी आपकी भाग जा सकती है। बात क्लियर? तीसरे में बात करेंगे मेरे भाई, एक ही अंक को 6 बार दोहराने से बनी संख्या सदैव 3, 7, 11, 13 और 37 से भाग होगी। अब देखो 6 अंकों की संख्या को मैं 2 बार दोहराऊं तो 3, 7, 13 से भाग होगी। 6 अंकों की संख्या को आपके 3 अंकों की संख्या को दोहराया जाए, 6 अंक की संख्या है जो, ठीक है, बने, तो वो 7, 11, 13 से भाग होगी। पर यदि आपकी सारी की सारी संख्या हो x x x x x 1 2 3 4 5 6, मतलब कि कोई भी हो 5 5 5 5 आपके 6 टाइम, तो यह संख्या हमेशा 3, 7, 11, 13 और 37 से भाग हो जाएगी। अब देखो यहां पर 7 या 21 से भाग चली जाएगी, फिर तो 11 या 33 से भाग चली जाएगी आपकी, 13 या 39 से भाग चली जाएगी, 3 की और 37 की मल्टीप्लाई करोगे तो उससे भाग चली जाएगी। तो इन सभी संख्याओं से क्या है? भाग जा सकती है। बात क्लियर हुई भैया? ठीक है। अच्छा, एक और बात करेंगे थोड़ी। एक अंक की सभी संख्याओं से छोटी से छोटी संख्या जो पूरी भाग हो जाएगी। अब देखो यहां पे पूछा जाए कि एक ही अंक की सभी संख्याओं से छोटी संख्या जो पूरी तरह भाग हो जाएगी, वो होती है आपकी 25 20। कौन सी होती है मेरे भाई? 25 20 होती है। मतलब कि 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से। तो ये एक अंक की संख्या है आपकी, 9 तक की होती है एक अंक की संख्या। तो ये सभी किससे चले जाएंगे? आपकी 25 20 से पूरी भाग हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको पेपर में, उसके बारे में बात करेंगे। 6 3 4 6 3 4 आपके सामने संख्या है 6 3 4 6 3 4, ठीक है। तो यह किससे भाग जाएगी? तो मेरे भाई गौर करके देखियो कि ये कितने अंकों से मिलकर बनी हुई है? 3 अंकों से मिलकर बनी हुई है। तीनों अंक क्या हैं? अलग अलग हैं। तो मैंने आपके सामने नियम लिखवाए थे। ये किस किस से चली जाएगी? आपकी 7 से चली जाएगी, 11 से चली जाएगी और 13 से चली जाएगी। मतलब 13 और 11 की मल्टीप्लाई से जाएगी, 11 और 7 की मल्टीप्लाई से जाएगी और 13 और 7 की मल्टीप्लाई से जाएगी। मतलब कि
7 से भी जारी है, 11 से भी जारी है, 13 से भी जारी है, 170 से भी भाग है आपकी, आपको भैया बात की जाए 143 से भी डिवाइड है और 91 से भी भाग है पूरी पूरी। तो ऐसे पेपर में आते बताइए कि इनमें से कौन सी संख्या है जो ठीक है भाग जा सकती है। तो ध्यान रखना है इन सभी से क्या जा रही है भाई, ये डिवाइड जा रही है। बात क्लियर है। तो ये एक छोटा सा इंपोर्टेंट फैक्ट थे आपके, ये आपको याद करने पड़ेंगे, एक जीके की तरह याद कर लेना है इनको थोड़ा तरीके से, ठीक है। बाकी अब आपके क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं, आपके पार्ट की तरफ, ठीक है। तो भाई इसमें नेक्स्ट टाइप कौन सा बनता है रिमाइंडर थ्योरम में, आपसे कहा जाएगा भाई किसी संख्या को किसी संख्या से भाग किया जाता है तो बताइए कि वह संख्या इससे भाग करने पर कितना शेषफल आएगा। तो इस प्रकार से जैसे मैं कह दूं कि एक संख्या को अठहत्तर से भाग करने पर 55 शेषफल आता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। अब देखिए एक संख्या को 78 से भाग करने पर 55 शेषफल आता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चनों में क्या देखना होता है, अब आप खुद गौर करिए, 78 से हम भाग कर रहे हैं, तो 78 से भाग कर रहे हैं, तो जिससे भाग होगा 78 से जो संख्या है, तो 13 का क्या है, फैक्टर कहलाएगा कोई ना कोई, सॉरी 78 का फैक्टर कहलाएगा। तो वह संख्या हमेशा किससे भी भाग होनी चाहिए, उसका जो भाज्य है, ठीक है, वो भाग जाना चाहिए पूरा पूरा, मतलब कि 78 भाग जाना चाहिए किससे मेरे भाई, 13 से, क्योंकि n किससे डिवाइड जा रहा है आपका, वो जा रहा है 78 से। यदि यह संख्या पूरी पूरी भाग चली जाती है 13 से, तो इसका सॉल्यूशन आगे होगा, इसका सॉल्यूशन आगे होगा। यदि 78 भाग नहीं जाता है 13 से, पूरा पूरा नहीं जाता है, तो इसका सॉल्यूशन नहीं जाएगा मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी एंड डी, कैन नॉट डिफाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि फिर क्या होगा कि यह संख्या इसका फैक्टर नहीं होगी। ये बात आपको याद रखनी है आपको मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि 13 की मल्टीप्लाई में नहीं आएगी, फिर 78 तो मल्टीप्लाई में है, तो देखनी है ये चीज चेक करके आपको। तो देखिए तिरछी 78 पूरा पूरा कट गया, तो सॉल्यूशन इसका है। अब 13 से किसको डिवाइड करेंगे हम, जो शेषफल आया था 78 से भाग करने पर, तो 55 को डिवाइड कर दो किससे, 13 से। 13 से भाग करोगे 13 चौका 52, कितने बच गए, 3 बच गए, तो रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई, 3 आ गया। यही क्वेश्चन का आंसर है। बाई चांस देखो इस 78 की जगह पर क्या होता, 80 होता, कि बताइए कि एक संख्या को 80 से भाग करने पर 55 शेषफल आता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। अब आपको देखना है क्या 80 का फैक्टर है क्या 13, ये चीज जाननी पड़ेगी भाई। देखो लग रहा है क्या आपको, मुझे तो लग रहा है, ठीक है, गौर कर देखो, नहीं है, ठीक है, पिछले बच्चे भी कह रहे हैं कि नहीं है, ठीक है। तो 13 से आप डिवाइड करोगे तो मेरे भाई ये पूरा पूरा नहीं कटेगा 80, ठीक है, नहीं कटेगा। तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, सी एंड डी, कैन नॉट डिफाइन। आपने देखो क्वेश्चन को घुमा दिया पूरे को, ठीक है, बिल्कुल चुटकियों में हल कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ओके जी। तो एक क्वेश्चन में आप देता हूं ऐसा, उसके बाद पैटर्न चेंज करवाऊंगा। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक संख्या को 357 से भाग करने पर 39 शेषफल आता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो मेरे भाई कैसे चेक करेंगे, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे जिगरी, ठीक है, 357 को डिवाइड करो किससे, 17 से। देखिए क्या भाग जा रहा है, 17 दूनी 34, 1 बचा 17 कम 17, हाँ जी, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, आगे सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैं डिवाइड किससे करूंगा, 39 को डिवाइड करूंगा 17 से। जब मैं 17 से भाग किया, 17 दूनी 34, तो मेरे शेर, मेरे जिगरी, रिमाइंडर कितना बचा आपका, 5 बच गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है मेरे जिगर के छल्लो। एक नया क्वेश्चन आपके सामने, ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का। एक संख्या को 141 से भाग करने पर 25 शेषफल आता है,
तो उसी संख्या के दुगने को 47 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। तो मेरे भाई चेक करिए, 141 को डिवाइड किससे करेंगे हम, 47 से। चेक करेंगे पहले जा रहा नहीं जा रहा, 47 या 141 होता है तो पूरा पूरा भाग चला गया। अब क्या कहा गया है, तो उसी संख्या के दोगुने को 47 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो पहले क्या करते थे भाई, यदि हमें जा रहा है भाग तो 47 से डिवाइड कर देते, सीधा जो शेषफल आया था, मतलब जो शेषफल आया था उसको डिवाइड कर देते थे। अब की बार क्या कहा गया है, दुगने को, तो दुगना भाई किसका दुगना कर लेते हैं, शेषफल का ही दुगना कर लीजिए। का दुगना तो 25 का दुगना कितना हो गया, 50। 50 को डिवाइड किससे करके देखो, 47 से डिवाइड करो। जब 47 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई, 3 रिमाइंडर आएगा। यही आपका राइट आंसर है। तो इसी प्रकार का जो लास्ट क्वेश्चन था ये, अब नेक्स्ट पैटर्न चेंज करेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है भैया, तो एक प्रश्न लेते हैं अगले। नेक्स्ट टाइप है आपका, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 16 है तो भाज्य ज्ञात करें। तो मेरे भाई सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कुछ बातें जान लीजिए, वैसे तो जानते होंगे आप इन चीजों को, ठीक है। यहां पर क्या होता है आपका, भाजक होता है मेरे भाई, मध्य में क्या होता है आपका, भाज्य। यहां पे क्या आता है, भागफल, और नीचे मेरे भाई शेषफल। तो यहां से यदि मैं बात करूं, मुझे भाज्य निकालना हो, तो भाज्य होता है भाजक गुना में आपका भागफल प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल। बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई, बेसिक बात है। दूसरी तीसरी क्लास से इन चीजों को हम पढ़ते आते हैं वैसे तो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को अपने, गौर करिएगा क्वेश्चन की तरफ। भाजक भागफल का 8 गुना है। इस भागफल का 8 गुना क्या है, आपका भाजक है। और शेषफल का कितना गुना भाई, जो शेषफल आएगा आपका, शेषफल का कितना रहेगा, 4 गुना रहेगा। यदि शेषफल 16 है, शेषफल कितना बता दिया हमारा, 16 बता दिया, तो इसका 4 गुना क्या है आपका, भाजक है। तो 16 का 4 गुना कितना हो गया, 64, कन्फर्म है, ठीक है। और क्या कहा गया है कि जो भाजक है भागफल का 8 गुना है, तो ये 8 गुना तो 8 कम होगा, सीधी सी बात है, डिवाइड हम 8 से करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, क्योंकि 64 को डिवाइड किससे किया, 8, क्यों 8 का 8 गुना कितना हो गया, 64, कन्फर्म हुआ। पूछा क्या है आपसे, भाज्य पूछा है। भाज्य के लिए मैंने आपको बताया था, भाज्य क्या होता है आपका, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस में शेषफल। भाजक कितना आया, 64, भागफल कितना आया आपका, 8 आया, शेषफल कितना है, 16। 8 ही गुना करो, 8 चौक 32, 80, 48, 512 प्लस 16, 528। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, भरपूर मात्रा में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या खा रहे हो जी, अच्छा, हाँ भाई गाजर खाओगे, हाँ भाई चलो तुम मत खाओ, मैं ही खा लेता हूँ। बात आई समझ में, कोई दिक्कत भाई किसी को, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रोक दी। तो भाई एक ऐसा ही प्रश्न आपके सामने पेश करते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 20 है तो भाज्य ज्ञात करें। तो भाई करो क्वेश्चन को, लिख लिया करो, देखो ऐसे बना लिया करो, इजी होता है इस क्वेश्चन को करना थोड़ा। शेषफल कितना है आपका, 20 है जी। गौर करनी है, भाजक है जो भागफल का तो 5 गुना है, इसका 5 गुना भी है, और शेषफल का कितना है, 3 गुना है। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कन्फर्म, ठीक है। 5 गुना तो ये कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि 12 का 5 गुना 60 होता है। करो भाई, 60 गुना 12 प्लस में 20, बर्चिंग 72, 720 प्लस 20 कितना आ गया आपका आंसर, 740। यही आपके सामने है आंसर आपका, ठीक है भाई, क्लियर है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे देव मास्टर जी 551 रुपए देते हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं, ठीक है जी, बढ़िया।
भाई नेक्स्ट पैटर्न आपके सामने, किसी संख्या को 7 व 8 से भाग करने पर 3 और 2 शेषफल आता है। क्रम से है भाई ये कि 7 से भाग करेंगे 3 आएगा, 8 से करेंगे 2 आएगा। तो 8 व 7 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर दे देंगे 2 और 3 उल्टा करके, जबकि ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, सिंपलेस्ट तरीका क्या है, आप एक इस प्रकार से क्या बना लीजिए, एन बना लीजिए, ठीक है। ऊपर संख्या लिख दीजिए 7 और 8, नीचे लिख दीजिए रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, 3 और 2। हमेशा ध्यान रखना है जो ये डंडे लिखे हुए हैं इन पर प्लस होती है, ऐसे मल्टीप्लाई होती है, और इस प्रकार से करके हम क्या निकालते हैं मेरे भाई, संख्या निकालते हैं। तो संख्या निकालने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, संख्या निकालिए। 8 और 2 कितने हो गए भाई, 10। 10 की मल्टीप्लाई करो किसमें, 7 में, 70। 70 को 3 में जोड़ो, 73। तो आपकी संख्या कितनी आ चुकी है, 73। बात समझ में आई, संख्या कितनी आई आपकी, 73। दोबारा बता देता हूं, आपके ये क्या है भैया, जिनसे हम भाग कर रहे हैं, ये क्या है आपके शेषफल है, क्रम से जिनसे आया है। तो 8 और 2 10, 10 की गुना करी 7 में, 10 और 7 की गुना करोगे 70, 70 में 3 जोड़े 73। तो ये क्या आ चुकी है आपके सामने संख्या। अब भाग किससे करना है, 8 व 7 से, क्रम से। तो संख्या लिया आपने, यहां पर रिमाइंडर आएगा, किससे भाग कर रहे हैं, पहले 8 से। 8 से कितनी बार गया, 8 नाम 72, कितना बचा, 1 बचा। अब किससे भाग करेंगे, 7 से। 7 कम 7, कितना रिमाइंडर बचा, 2 बचा। यही आपका आंसर। तो रिमाइंडर कितना है भाई इस क्वेश्चन में आपके, 1 और 2। क्लियर बॉस। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन उठाते हैं। तो एक क्वेश्चन लिया ऐसा ही, किसी संख्या को 5 व 6 से भाग करने पर 1 और 2 शेषफल आता है, तो 6 व 5 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। अरे वाह। तो वही सेम प्रोसीजर, पहले संख्या निकाल लीजिए। संख्या कैसे निकालने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है ये। तो 5 6, रिमाइंडर कहाँ रखे, नीचे 1 और 2, ऐसे क्या होंगे, जुड़ेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई। 6 और 2 8, 8 40, 40 और 1 41। संख्या कितनी आएगी आपके सामने, 41 आएगी। अब कैसे भाग करना उसको, 6 से और 5 से, करिए डिवाइड। यहाँ पर क्या आएगा, रिमाइंडर 6 से भाग करो, 6 से कितनी बार जाएगा, 6 6 36, कितना बचा, 5। अब डिवाइड किससे करोगे, 5 से। 5 से कम 5, कितना रिमाइंडर बचा, 1 बचा। तो मेरे भाई रिमाइंडर कितने हैं आपके, 5 और 1। अब यहाँ पर हो सकता है कि भाई 3 संख्याओं से भाग करने पर हो जाए, तो सेम ऐसे ही बना देना, ज्यादातर 2 का ही आता है आपके पेपर में, ठीक है। अब बेसिक बातें और थोड़ी रह गई हैं, इसी के साथ आपके थोड़ी देर की वीडियो रही हमारी रिमाइंडर थ्योरम की, उसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका। और भाई जिन बच्चों ने पहले वीडियो नहीं देखी है, वो रिमाइंडर थ्योरम की पहली वीडियो को देख लो, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी हमने क्या है कि पूरा का पूरा टॉपिक करवा रखा है, उसको ढंग से पढ़ो। एसएससी जीडी में बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके वहां से, लगभग आपको एक क्वेश्चन तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है, गौर करके देखना उसको। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया। तो आगे अब रह गए क्वेश्चन ऑन से आपसे कि 2 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो 2 से भाग करने पर आप जानते हो कि इकाई के अंक को यदि मैं डिवाइड कर दूं, इकाई का अंक जो होता है 2 से भाग कर दूं, तो बचा कुछ रिमाइंडर आएगा। 4 से भाग का क्या होता भैया, चलिए ज्यादा नहीं चलन जो कोई दिक्कत ना वैसे, ये भाईचारा हमारा इन सब बालक थोड़े बाहर के हैं, इंडिया के तो हैं, और इंडिया के तो वर्ल्ड के हैं भाई, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। छोटी मोटी दिक्कत तो आती रहे, मार कर दिक्कत आ गई, क्या करें। 4 से भाग का नियम क्या होता है आपका कि आप 2 अंकों को, इकाई और दहाई, मतलब जैसे ये संख्या आपकी 7 8 9 10 11 12, तो इसमें क्या होगा, 4 से भाग के नियम में इकाई और दहाई के अंकों को, मतलब 12 को डिवाइड करके देख लीजिए 4 से। यदि संख्या जा रही है, नहीं जा रही तो रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका रिमाइंडर थ्योरम वाला ही है ना। यदि पूरा पूरा चला जाए, जब भी रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो रिमाइंडर चाहिए। 8 से भाग में 3 अंक, कौन से, पिछले वाले, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 112 डिवाइड बाई 8। उदाहरण दे रहा हूं भाई मैं, कहीं 112 को डिवाइड मत कर देना। 16 से भाग में 4 अंकों को, 1112 डिवाइड बाई 16। 32 से हो 5 अंक ले लो, आपका 64 से हो 6 अंक ले लो, 128 से हो
आपके 7 अंक ले लो, तो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे आपके। जब ये आते नहीं है तो 16 तक लास्ट आते हैं ज्यादातर। तो मेरे भाई यहाँ पे आपका इकाई का अंक 2 था, 2 को 2 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पे 0 आया। यहाँ पे भाई आपके इकाई दहाई 12 है, 12 को मैंने 4 से भाग किया तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आया आपका 0 आ गया, तो पूरा पूरा चला गया। यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 8 एकम 8, कितने बच गए आपके 3 बच गए 2, 8 दिया 24, 8 चौक 32, यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना आया आपका 0 आया। 16 से डिवाइड करो, 16 कितनी बार जाएगा, 16 को ले जाइए आप, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, ज्यादा हो गया, 16 छक्के 96, तो कितना बचा यहाँ पे 15 2, तो 16 से डिवाइड करो अभी इसको, तो कितना बचेगा भैया रिमाइंडर आपका, यहाँ बच जाएगा 8, करके देखो कितना ही बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 8 बचेगा। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही भाग के नियम आपके आएंगे 5 के, तो 5 में भी क्या है, सेम कंडीशन अपनाना। इकाई 10 में आपके, उस 25 में सॉरी दहाई वाले, 125 में तिहाई वाले। ठीक है, रुको। तो मेरे भाई आगे 5 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, तो 5 से भाग करने पर भी क्या करोगे आप, लास्ट डिजिट को भाग कर लो, लास्ट जो आपका अंक है उसको 5 से भाग कर लो तो आपके सामने आ जाएगा। 25 से भाग में, 25 से भाग में क्या करोगे, लास्ट 2 डिजिट मतलब इकाई और दहाई को आप डिवाइड करोगे। ठीक है, तो पता चल जाएगा। 125 से ऐसे ही 125 से भाग का क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट इकाई दहाई सैकड़े वाले, उनको 125 से देख लीजिए। तो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे आपके। अब क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो बताइए कि 5 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, तो 5 से भाग करने पर क्या करोगे आप, इसको लास्ट वाला है तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। 25 से भाग करने पर क्या आएगा, तो लास्ट कितने करोगे भैया, लास्ट 2 डिजिट, तो 1 और 2 को डिवाइड कर दो 12 आपका है। 125 में क्या करोगे 3 को, तो यहाँ पर कितना आएगा 112 रिमाइंडर आएगा। बात क्लियर भी है। ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम के पैटर्न होते हैं यहीं पर समाप्त, जो आपके एसएससी जीडी तक के हैं। अब कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन उठाता हूं जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपरों में आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक भैया, तो एक प्रश्न लेते हैं प्रीवियस ईयर का, 7 की पावर 40 बटे में 400, तो शेषफल क्या आएगा। तो मेरे भाई 7 की पावर 40 दी हुई है बटे में 400, तो टोसेट निकालोगे आप 400 का तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आप क्या करो 7 को ही खोल लीजिए। यदि मैं यहाँ पे बात करूं 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401 मेरे भाई। तो ये हो जाएगा आपका 2401 की पावर 10। अब पावर 10 क्यों हो जाएगा आप जानते हो बखूबी, क्योंकि ये 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 कितने टाइम चले जाएगा, 10 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो बटे में आपका 400, 400 से डिवाइड करो 2401 को, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 की पावर 10 बटे 400। 1 की तो कितनी पावर हो, कितना ही रहता है 1 ही रहता, तो 1 बटे 400 मतलब कि रिमाइंडर कितना आया आपका 1 आया मेरे भाई। बात क्लियर हुई। ठीक है जी, तो आज आपके जो रिमाइंडर थ्योरम है वो होती है समाप्त। ठीक है, अगले क्लास के अंदर नंबर सिस्टम से ही कोई अच्छा सा टॉपिक लेंगे, सर्ड एंड इंडिसेज करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।